नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। कभी कभी जिंदगी में बड़े इम्तिहान आते हैं। कहते हैं ना कि छोटी परीक्षा नहीं, बड़ा इम्तिहान चाहिए। भारत का इससे बड़ा इम्तिहान क्रिकेट के मैदान पर नहीं हो सकता था। ये 2021 आ गया है। 2021 में भारत को खेल के मैदान में सबसे बड़ी यादगार जीत मिली है। आज भारत ने वो किया जो 32 साल से कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में कर नहीं पाती थी। भारत ने वो किया जो कई साल गावा में हुआ नहीं। भारत ने आज वो किया जो भारत की टीम अक्सर करते दिखी नहीं। भारत ने असंभव किया। 328 रन का लक्ष्य था, चौथी पारी में बनते नहीं, लेकिन भारत ने बना दिया। और जीत के नायक एक नहीं, दो नहीं, 11 के 11 खिलाड़ी थे। इसीलिए आज की जीत। जय हिंद। ये हिंदुस्तान के ताकतवर तेवरों की जीत है। For India, draw, a win for India. Doesn't happen very often on the last day for test matches. ये हिंदुस्तान की हिम्मत की जीत है। They've chased down 327 to get 329 for 7. ब्रिस्बेन में पहली बार गूंजा इंडिया इंडिया। Saini as well, groin strain in the second inning, but still came in and bowled for. ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चूर चूर कर गया इंडिया। That's not going to be easy. Oh, they ball on the offside, so he gets that single. So Rishabh Pant will take. इन तस्वीरों को निहारिए, निहारते ही नहीं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें दशकों में कभी कभी देखने को मिलती हैं। भावनाओं से भरपूर। The Indian players will be on the field. What a result this is. इन तस्वीरों से गावा के मैदान में गर्व की अनुभूति हो रही है। ये तस्वीरें हर उस शख्स का सीना गर्व से चौड़ा कर रही हैं, जिसे देश से प्यार है। खेल से प्यार है और इन खिलाड़ियों से प्यार है। इन खूबसूरत तस्वीरों ने लिखी है इतिहास की नई बात। इतिहास रचने वाले हिंदुस्तान के ये वो योद्धा हैं जो आखिरी गेंद तक लड़ना जानते हैं, लड़खड़ा कर संभलना जानते हैं और जानते हैं कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देना किसे कहते हैं। इस मैदान पर भारत कभी नहीं जीता था, कभी भी नहीं। जीत भी ऐसी मिली जो रिकॉर्ड बनाती चली गई। दुनिया की किसी भी टीम ने यहाँ 300 से ज्यादा रन चेज करना तो छोड़िए, 250 से ज्यादा तक चेज नहीं किया था। लेकिन टीम इंडिया ने ये करिश्मा भी कर दिखाया। जाहिर है विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभालने वाले अजिंक्य रहाणे के लिए ये दिल और दिमाग को सुकून देने वाला पल था। उन्होंने जीत का सेहरा पूरी टीम के सिर बांधा। It really means a lot to us. I don't know how to describe this victory, but I'm really proud of all the boys. Shown character, attitude, especially after Adelaide Test match. We decided that we are going to fight really hard. We know Australia in Australia. They are a very dangerous team, and we just wanted to give our best, not to think about results. But yeah, as I said, that I don't know how to describe this victory. Really proud of each and every individual. अब जरा जश्न की उन तस्वीरों को निहार लीजिए जो ऋषभ के बल्ले से ब्रिस्बेन को गुलजार कर रही थी। 89 रनों की शानदार पारी ने टीम की ऐसी शान बढ़ाई कि ऑस्ट्रेलिया के सारे सपने चकनाचूर हो गए। I think this is one of the biggest thing in life right now, and I'm happy that all the support staff from the team and all the fans over here supported me a lot, even though I was not playing in the starting matches. But it's been a dream series. I can say that after not playing the first test match, I've been practicing hard and everything pays off because we won the series. The team management always backs me and tell me that you are a match winner and you always have to go and win the match for the team. That's the only thing I keep on thinking every day, that I want to win matches for India, and I'm happy that I did it today. जज्बा और जिद देखिए, जिसे मौका मिला उसी ने जान लड़ा दी।
इसी के साथ भारत ने पूरी आन बान और शान से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा और ऑस्ट्रेलिया में अपना रुतबा भी। इस रुतबे को सबने सलाम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने भी। आज तक ब्यूरो। वैसे ये नहीं कि 36 ऑल आउट होना बड़ा अच्छा था, लेकिन 36 ऑल आउट हुए तो टीम में शुभमन गिल को जगह मिल गई, 36 ऑल आउट हुए तो ऋषभ पंत को टीम में जगह मिल गई, 36 ऑल आउट हुए तो मोहम्मद सिराज को टीम में जगह मिल गई। आज न सिर्फ इन्होंने मैच जिताया है, बल्कि यह बताया है कि भारत का जो भविष्य है क्रिकेट में वो सुनहरी है। आज मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं। सुनील गावस्कर मेरे साथ हैं, जिनके नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। हरभजन सिंह है मेरे साथ, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उस कोलकाता 2001 में धूल चटाई थी। मदन जी भी हैं, जिन्होंने इसी ब्रिस्बेन में 5 विकेट लिए थे। सनी भाई, आपसे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम है, 2 बड़े बड़े खिलाड़ी। और देखिए ये सीरीज वहां पहुंची जहां आखिरी दिन सिर्फ 3 ओवर रहते भारत को यह जीत मिली है। जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अजिंक्य रहाणे को मिल रही थी, आप क्या सोच रहे थे? बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इस टीम ने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, इतनी अच्छी जिद दिखाई है, इतनी अच्छी डिटर्मिनेशन दिखाई है और एक जो जिस लगन से उन्होंने ये मैच खेली है, उसके पहले वाली मैच भी जो सिडनी में मैच पहुंचाई है और मेलबर्न में जब 36 रन के बाद, एडिलेड के 36 रन के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, तो इस टीम का ये प्रदर्शन देखकर बहुत गर्व महसूस। सनी भाई देखिए, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि जीत 1 या 2 या 3 खिलाड़ियों के कारण आई है, 11 के 11 ने परफॉर्म किया है। यहां तक कि नवदीप सैनी का ग्रॉइन खींचने के बाद वो आए कप्तान के लिए बॉल करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन दोनों की परफॉर्मेंस आज आपको क्या दिखाकर जा रही है? शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने आज ये दिखाया कि भारतीय टीम का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो उज्जवल भविष्य है। अब हमें जो नॉन क्रिकेटर्स, मतलब जो क्रिकेट टीम के बाहर है, हमें उनको सर पे नहीं चढ़ाना है। जब कोई किसी प्लेयर को, किसी भी स्पोर्ट के प्लेयर को सर पे चढ़ाकर है, तो फिर कभी कभी उस प्लेयर का दिमाग थोड़ा सा खराब होता है। तो हमें ये संयम रखना है, हमें उनकी जो तारीफ करनी है वो संयम से तारीफ करनी है। इसका मतलब यह है कि वो ऐसा नहीं सोचे कि वो अब सब जानते हैं, वो मेहनत करते रहेंगे और भारतीय टीम को जीत दिला देंगे। इसमें हमारी भलाई है और यही मैं कहूँगा कि इंडिया को थोड़ा सा संयम रखे, उनको सर पे मत चढ़ाइए बस। अगर आप उनको सर पे नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आगे जाकर आगे के 10, 12, 15 साल वो भारतीय क्रिकेट की सेवा करेंगे। सनी भाई, आज सर पे चढ़ाए ना चढ़ाए, लेकिन आज सलाम जरूर होगी, और सलाम जो है ना सिर्फ क्रिकेट फैंस की तरफ से है, बल्कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से भी है। बज्जू है मेरे साथ, और बज्जू, ऋषभ पंत की बात हो रही थी। ऋषभ पंत को तो थोड़े दिन पहले डस्टबिन में फेंका हुआ था। पहले ये कहा गया था जी तीनों फॉर्मेट ये हैं, और फिर ये कहा गया था जी ये हीरा हैं, फिर अचानक से उनको कोयला बना दिया गया, एक एक कर हर फॉर्मेट से निकाल दिया गया। वो उस टीम मैनेजमेंट की हार थी या ऋषभ पंत की आज जीत हुई है? देखिए, हीरा तो अगर हीरा होता है तो वो हीरा ही रहता है, और ऋषभ पंत पहले से ही हीरे थे। और देखिए, हीरे की पहचान भी किसी किसी को होती है, और हर कोई हीरे की पहचान नहीं कर पाता है। तो आपने जो उसको समझना था आपने समझ लिया, बट हीरे की चमक आपने आज देख ली है कि कितनी दूर तक उसकी जो है वो चमक आपको नज़र आई होगी। और मैं चाहूँगा कि ये ऋषभ पंत जो भारत का हीरा है, ये हमेशा ही चमकता रहे। और ये इतनी बड़ी जीत है विक्रांत भाई, मैं अपने लफ्ज़ों में शायद मैं इसको जाहिर नहीं कर पाऊँगा कि जैसे सनी भाई भी बात कर रहे थे कि यंगस्टर ने दिखाया है कि आगे आने वाला समय जो है वो इनका है, वो ऑलरेडी इन्होंने वो समय को पकड़ लिया है। बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के सामने रन बनाए हैं और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके मैच ही नहीं सीरीज जिताई है, और जो बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरा तो सैल्यूट है जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत जो हीरा जिनकी आपने बात करी, उनको
शुभमन गिल को, आपने फास्ट बॉलर सिराज को, कहां से उन्होंने शुरू किया था, कहां आज करियर खत्म किया। 5 विकेट लिए फाइनल में, लास्ट अपने जो उन्होंने वहां पे स्पेल किया ऑस्ट्रेलिया में, उनके साथ था शार्दुल ठाकुर, अनबिलीवेबल। वाशिंगटन सुंदर, जिनकी मैं कहूं कि जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वो पार्टनरशिप जो शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर के बीच में हुई, उसने मैच का जो है वो रुख ही बदल दिया। मैच खींच के ले गए ऑस्ट्रेलिया के मुंह से बाहर। तो अनबिलीवेबल, दिस इज अ न्यू इंडिया। यहाँ से नया एरा शुरू होता है क्रिकेट का, और मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है, भविष्य जो है, बहुत बेहतरीन होगा भारतीय क्रिकेट। सही बात है। और इस तस्वीर में मुझे हनुमा विहारी नहीं दिखे। हनुमा विहारी 3-4 दिन पहले वापस आ गए थे क्योंकि उनका हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। मुझे लगता है कि टीम को उनको वहां रोकना चाहिए था, क्योंकि इस तस्वीर में वो होने चाहिए थे। और चूंकि हरभजन सिंह ने हीरे की बात की है कि हीरा तो सदा के लिए होता है, तो ये हीरा भी सदा के लिए है। आज तक आपका चहेता चैनल है, और कहते हैं ना कि डायमंड्स आर फॉरएवर, ये हीरा भी सदा के लिए बेमिसाल है। ये नया लुक है, आपने देखा आज हमारा स्टूडियो देखिए, आज तक नए अंदाज में आया है, लेकिन विश्वास वही हीरे वाला है। और आज के मैच के हाइलाइट्स देखिए, कैसे आज पूरे के पूरे मैच में वो सस्पेंस बना रहा, और आखिर जाकर भारत को ये यादगार जीत मिली। Oh, the ball on the offside, so he gets that single, so Rishabh Pant will retain strike, and he's gone back for the second. That's a 4! What a surprise is that? We were wondering about 1 or 2, it's a 4! Rishabh Pant has done it! ये इतिहास है। Indian players will be on the field. What a result this is! आपकी आंखों ने इतिहास बनते देखा। जो कभी ना देखा सुना गया, वो काम कर गई है टीम इंडिया। Very often on the last day for test matches. रहाणे के रन बागुरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया की कोई भी टीम कभी नहीं कर सकी। इसीलिए तो गुमान था ऑस्ट्रेलिया को कि ब्रिस्बेन में उसी का सिक्का चलेगा। यहाँ इंडिया के जख्मी शेरों ने घेर कर ऑस्ट्रेलिया का शिकार कर डाला। जैसे पिच पर कभी 250 से अधिक का लक्ष्य हासिल ही नहीं किया गया था, उस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के हौसलों की हवा निकालते हुए भारत ने 328 के लक्ष्य को भी पौना बना दिया। ये तस्वीरें नई नई रची गई तकदीरें तरन्नुम बनकर फिजा में लहराएंगी। लेकिन भारत के परचम के लहराने से पहले क्या क्या हुआ, पूरी दास्तान सुनाते और दिखाते चलते हैं आपको। अल सुबह रोहित साथ छोड़ दिया। ये मिशन 328 के लिए बड़ा झटका था। खैर, शुभमन और पुजारा ने इस झटके से इंडिया को उबारा। पुजारा जहां रॉक सॉलिड रहे, वहीं शुभमन मनचाहे अंदाज में स्ट्रोक्स लगाते रहे। There was a fielder there. That was smart thinking. That's gone for a 6. एक दौर ऐसा भी आया जब ऑस्ट्रेलिया वालों ने दोनों के शरीर को निशाना बनाया। Pujara, it must be close to 8 times he's been hit. लेकिन जख्म सह सह कर भी, चोट खा खा कर भी पुजारा पराक्रम दिखाते रहे। Length to play with there, Pujara. दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थकने लगे। शुभमन के पास मौका था शतक जमाने का। अफसोस ऐसा हो नहीं सका, लेकिन 91 रनों की उनकी पारी ने जीत की बुनियाद रख दी। अब मोर्चे पर कप्तान थे, उनके तेवरों ने तुरंत संदेश भेज दिया कि भारत इस मैच को ड्रॉ कराने के लिए नहीं खेल रहा। 24 रनों की उनकी तेज तर्रार पारी ने कंगारुओं को अचानक ही बैकफुट पर धकेल दिया। अब मंजिल 100 रन दूर थी। पुजारा का भी ध्यान भंग हुआ। 56 रनों की उनकी पारी खत्म हो गई। अब दबाव भारत पर था, क्योंकि गेंद नहीं थी, और जब मयंक दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके तो लगा कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। खैर, पंत पटाखा खेल रहे। Absolutely right. Unbelievable cricket. Unbelievable cricket. The ball before turns and bounces, goes to first slip. सुंदर ने पिछली पारी की तरह ही सुंदर साथ निभाया। Take a few away from that 59. Take 4 away from that 59. इस जोड़ी ने 53 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के मनोबल को तोड़ दिया।
वॉशिंगटन जब आउट हुए तो मंजिल सिर्फ 10 रन दूर। Reverse sweep and the off stump. जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। शार्दुल आउट has gone straight up and straight to hand for a change. सच कहें तो एक बार फिर सिहरन सी हुई जरूर कि मैच का रुख कहीं पलट न जाए, लेकिन इस जांबाज ने इस शॉट के जरिए ऑस्ट्रेलिया की हसरतों पर पानी फेर दिया। What a surprise is that? We are wondering about 1 or 2. It's a 4. Rishabh Pant has done it. ये जीत बेहद खास है क्योंकि न्यू इंडिया का ये नया इतिहास है। आज तक ब्यूरो। कमाल है, वैसे कमाल है। 328 रन चौथी पारी में कहां बनेंगे, 324 रन आखिरी दिन भी कहां बनेंगे, ये तो मैं भी सोच रहा था, बहुत बड़े बड़े लोग भी सोच रहे थे, लेकिन वो हो गया। मदन जी, एक खिलाड़ी की जितनी बात की जाए उतना कम है, वो है चेतेश्वर पुजारा। ये सही बात है कि हम पोस्टर बॉयज ढूंढते रहे इंडियन क्रिकेट में, और चेतेश्वर पुजारा की जो भी कंट्रीब्यूशन थी वो कभी पोस्टर बॉय बन ही नहीं पाए, लेकिन आज शायद भारतीय क्रिकेट को पोस्टर बॉयज नहीं चाहिए। जो पुजारा की आज की नॉक थी, ऋषभ पंत, शुभमन गिल तेज खेले, लेकिन पुजारा ने जो छाती पर गेंदें खाई, हाथ पर गेंदें खाई, वो मैच जिता गई। बिल्कुल विक्रांत, वो ही उसने ही मैच जिताया, क्योंकि देखिए एक पार्टनरशिप चाहिए थी उस वक्त, एक बड़ी पार्टनरशिप। और जो पुजारा खेला है, मैं समझता हूं कि मैंने कभी किसी ऐसे बल्लेबाज को ऐसे खेलते हुए नहीं देखा, क्योंकि उसको उनको 7-8 बार गेंद लगाया, और पर उन्होंने छोड़ा नहीं। जो उनका अपना बैटिंग करने का एक अंदाज है, उस अंदाज में उन्होंने जो बैटिंग की है, और मैं समझता हूं कि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है इस मैच को जीतने के लिए। बाकी भी सबकी, क्योंकि इतना बड़ा मैच जीतना सबकी कंट्रीब्यूशन है, तभी आप इतना बड़ा मैच जीतते हैं। पर पुजारा की जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। बाकी खिलाड़ियों ने, ऋषभ पंत, बाकियों के हमने सबने तारीफ भी की है, सबको हमने सुमन गिल की भी तारीफ की है, पर ये खिलाड़ी जो है इसको जितना ज्यादा आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दौरे पर भी खेली है, पोस्टर बॉय नहीं है ये, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा पोस्टर खिलाड़ी है, ये पोस्टर खिलाड़ी है, ये सही बात है बच्चों की, पोस्टर बॉयज और पोस्टर खिलाड़ी। लेकिन आज और भी बहुत कुछ हुआ। सुपर बॉयज थे हमारे, तो शुभमन गिल हुए या फिर ऋषभ पंत हुए, आज वो सुपरमैन बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि लोग अब इस जीत को, इस मैच को, पिछले मैच को कोलकाता 2001 से हमेशा जोड़ेंगे। क्या ये कोलकाता 2001 की तरह है, उससे कम है, उससे ज्यादा है? क्योंकि पिछले मैच में जब भारत ने ड्रॉ कराया, तब मैंने भी ये सोचा था कि देखो कोलकाता 2001 इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि अगला मैच चेन्नई में जीता और सीरीज जीती। आज की जीत ने ना सिर्फ ये मैच बल्कि पिछले मैच को जो भारत ने ड्रॉ कराया था और भी बड़ा कर दिया। शायद कोलकाता 2001 बड़ा या फिर ये? नहीं, देखिए समय के लिहाज से दोनों मैचों की इंपॉर्टेंस जो है वो मुझे लगता है कि अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ी रहेगी। और 2001 में जब मैच फिक्सिंग के स्कैंडल से हम निकल के आए थे बाहर, तो वो बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए एक ऐसी सीरीज़ खेलना जिसमें हम दोबारा लोगों को मैदान में लेके आ सकें, ग्राउंड के साथ जोड़ सके, क्रिकेट के साथ जोड़ सके, क्योंकि यकीन सा उड़ गया था कि शायद क्रिकेट में फिक्सिंग ही होती है। पर वो सीरीज़ हम सब के लिए गोइंग फॉरवर्ड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस सीरीज ने हमें यकीन दिलाया कि हम किसी भी सीरीज में किसी भी टीम के सामने खेलते हुए जीत सकते हैं। और अब ये टीम जो है ये युवाओं की टीम है, शुभमन गिल की टीम है, ऋषभ पंत की टीम है, और ये जितने भी यंग खिलाड़ी खेले हैं उनकी टीम है। और उनके लिए एक ऐसी सीरीज, बड़ी सीरीज जीतना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, उनके कैरियर के महत्व से बहुत तगड़ी होने वाली है। और इंडियन क्रिकेट में भी इस जीत का जो दर्जा है जरूर उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा 2001 का था या फिर वर्ल्ड कप का था। क्योंकि हर एक सीरीज जब आप कठिन स्थिति में होते हो, उसको आप जीत के निकाल के आप रखते हो, अपने आप में एक वजूद पैदा होता कि वाह कमाल कर दी है। और ये देखिए यहाँ से क्रिकेटर्स ना, अब उनका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ शुरू होगा। वैसे शुभमन गिल, 2001 उनकी के मैं बाद बात करूंगा कि मेरे को किसी हमारे और बच्चों एक फायदा और हुआ है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत पॉइंट्स के लिहाज से और एवरेज पॉइंट्स के लिहाज से भी सबसे ऊपर है और सेफ भी हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि हमें डर था यार इंग्लैंड के 4 मैच हैं, चारों जीतने पड़ेंगे, तीनों जीतने पड़ेंगे। लेकिन आज इंडिया पॉइंट्स और एवरेज पॉइंट्स के लिहाज से काफी आगे चला गया। अब दिक्कत आएगी ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को। लेकिन एक बड़ा डिबेट जो भारतीय क्रिकेट में अब शुरू हो चुका है, जो अगले आने वाले कुछ दिनों में होगा, वो है कि अजिंक्य रहाणे या फिर विराट कोहली कप्तान के तौर पर। मेरा यह मानना है कि ये टीम अभी भी विराट कोहली की टीम है। विराट ही कप्तान थे, विराट थोड़े दिन अपनी दुकान छोड़कर चले गए।
अजिंक्य रहाणे उस दुकान में आए, उन्होंने डब्बों को थोड़ा सा चेंज कर दिया, शेल्फ चेंज कर दी, डस्टबिन यहां से उठा के वहां, और वो काम कर गया। अब जब विराट वापस आएंगे तो देखते हैं कि वो उस दुकान को अजिंक्य रहाणे की सेटिंग्स से चलाते हैं या फिर कहेंगे नहीं, मैं वही पुराने डब्बे वहां रखूंगा, वही पुराना डस्टबिन वहां रखूंगा। तो ये बड़ा इम्तिहान रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आज तक पर ये नया जो हीरो और हीरो की तरह जो आपने आज तक को सराहा है, वो कवरेज आज से शुरू हुई है, चलती रहेगी। क्रिकेट की कवरेज भी चलती रहेगी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। रात 8 बजे अब इस जीत को ही हम इस पे तबसरा करेंगे। फटाफट से YouTube पर जाएं, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। रात 8 बजे एजेंडा में आपसे मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।